अगली खबर यह है कि भ्रामक विज्ञापनों और कोचिंग सेंटर के झूठे दावों पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। उपभोक्ता मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में क्या है खास, बताने के लिए संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ हैं। अमरीश, भ्रामक विज्ञापन पर लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है, क्या होने वाली है ये गाइडलाइंस? देखिए, लगातार कोचिंग सेंटर्स के जो विज्ञापन है वो इस तरह से लोगों को आकर्षित करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे पास से फला अधिकारी पढ़ के गया था, उसने हमारी एक कोचिंग के बाद वो सेलेक्ट हो गया, ऑल इंडिया नंबर 1 रैंकिंग का जो आदमी है वो हमारी कोचिंग से पढ़ के गया। ये फला टीचर्स हैं जो कि हमारे यहाँ पढ़ाते हैं और इनकी कोचिंग से, इनकी ट्रेनिंग से कई सारे इंटरव्यूज़ लोग क्लियर कर चुके हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि एक ही छात्र जो कि ऑल इंडिया रैंकिंग में 1, 2 या 5 पोजीशन पे है, वो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उसकी फ़ोटो लगाते हैं और क्लेम करते हैं कि ये छात्र ने हमारे यहाँ से पढ़ाई की है, जबकि वास्तव में वो छात्र वहाँ एनरोल्ड रहता भी नहीं है। सिर्फ वो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए वहाँ शामिल हुआ था, उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे प्रचारित करते कि छात्र ने हमारे यहाँ से पढ़ाई की थी। या फिर कई बार ऐसे भी क्लेम किए जाते हैं जहाँ पे ये लिखा जाता है कि गारंटीड है कि हमारे यहाँ से अगर आपने कोचिंग की है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस तरह की जो क्लेम्स थे, इसको लेकर गाइडलाइन आज जारी की गई है CCPA की तरफ से, जहाँ साफ तौर पर कहा गया कि इस तरह के किसी भी मिसलीडिंग क्लेम पर एक्शन किया जाएगा। एक्शन पेनल्टी के तौर पर होगा जो कि 1 लाख रुपए से शुरू होगा और 50 लाख रुपए तक जा सकता है, और अगर बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका उल्लंघन करते हैं तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। इसके साथ ही कोचिंग का जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको ठीक करने के लिए भी जो विज्ञापन में बताया जाता है कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसको लेकर भी गाइडलाइंस में साफ तरह से उल्लेख है कि जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था कि दिल्ली में अचानक पानी भरा था और कोचिंग के बेसमेंट में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, उस तरह के हादसे दोबारा न पेश आए, उसके लिए भी कहा गया है कि लोकल अथॉरिटी से सैंक्शन मंजूरी लेना, NOC लेना ज़रूरी होगा। उस तरह की सारी अनुमति के साथ वेबसाइट पर लिखना होगा कि हाँ, हमने सारी लोकल अनुमति ले ली है। जो स्पेसिफाइड सीट्स होंगी, यानी कि जितनी क्षमता है उस पूरे हॉल की बैठने की या फिर कोचिंग सेंटर की, उसकी भी वेबसाइट पे उसका जिक्र किया जाना ज़रूरी होगा। उससे ज़्यादा क्षमता के बच्चे उसमें नहीं बैठ सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं बैठ सकते हैं। और अगर किसी तरीके से आपने जो क्लेम किया है और बच्चे को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं और वो चाहता है कि वो कोचिंग बीच में छोड़कर जाए, तो उसको रोकने के लिए कोई भी बाधा नहीं डालेगा कोचिंग सेंटर। इस तरह की तमाम बातें इस गाइडलाइन में कही गई हैं। गाइडलाइन आज से ही लागू है और ये शिक्षा मंत्रालय की जो गाइडलाइंस थी कोचिंग सेंटर्स को लेकर, उनके साथ ही चलती रहेगी। यानी कि कोचिंग सेंटर्स के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन बना रखी है और कोचिंग सेंटर के विज्ञापनों के लिए अब गाइडलाइंस होंगी। विज्ञापन के लिए गाइडलाइंस इसलिए ज़रूरी थी कि विज्ञापन पहली सीढ़ी थी जहाँ से आकर्षित होकर छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों फिर ऐसे सेंटर्स की तरफ भागते थे। आपने देखा होगा लगातार कोटा को हम एक कोचिंग फैक्ट्री कह रहे थे, IT और एम्स के लिए फैक्ट्री कह रहे थे, और IAS के लिए मुखर्जी नगर या फिर देश के तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि माने जाते हैं कि इन जगहों पर अगर आपने कोचिंग की तो आपको बेहतर सुविधाएं या फिर ज्यादा अच्छी पढ़ाई मिल सकती है। तो उस पर नकेल कसने के लिए वाकई तो जितने भी भ्रामक किस्म के विज्ञापन है, जैसा आप बता रहे हैं, उस पर उपभोक्ता मंत्रालय ने सख्ती की है, लेकिन क्या जुर्माने की बात यहाँ पर की गई है? अगर कोई दोषी पाया जाता है तो क्या सजा हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है? ऐसे इंस्टीट्यूट जो लगातार इस बात का उल्लंघन कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर दूसरी बार भी वो करते हैं तो जो जुर्माने की राशि वो बढ़ाई जा सकती है, और तीसरी बार करने के बाद ये जुर्माने की राशि 50 लाख तक हो सकती है। साथ साथ उनका लाइसेंस जो है, कोचिंग चलाने के लिए जो लाइसेंस उनको मिला है, वो रद्द किया जा सकता है। भ्रामक विज्ञापन करने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक या फिर एंडोर्सर जो उसके लिए विज्ञापन कर रहा था, अगर पाया जाता है कि उसके जो क्लेम है वो जस्टिफाइड नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो उस पर 3 साल तक किसी भी तरीके के विज्ञापन में पार्टिसिपेट करने पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ अगर लगातार इस तरह के विज्ञापन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो उनको कहा जा सकता है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे विज्ञापन हटाकर अगली बार जब आप विज्ञापन करते हैं तो आपको अप्रूवल लेकर ही आप विज्ञापन जारी कर सकेंगे। इस तरह की तमाम बातें जो है गाइडलाइंस में लिखी गई हैं। साफ तौर पर कोशिश यही है कि विज्ञापन के जरिए अपने आप को लुभावना पेशकश करके बच्चों को भरमाया न जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो कोचिंग सेंटर के भ्रामक वादे और साथ ही भ्रामक जो विज्ञापन है अब नहीं चलेंगे। लाखों का जुर्माना भी लगेगा और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। धन्यवाद करेंगे आपका अमरीश, तमाम जानकारी के लिए।